अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टीज पाकिस्तान से मैं हूं अरुज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं रियल एस्टेट एक्सपर्ट जो कि बेस्ट मार्केटिंग से हैं, इजाज अमीन चौधरी साहब। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि रियल एस्टेट के क्या ट्रेंड चल रहे हैं और 2025 को वो किस तरह से, उनकी क्या कैलकुलेशन है रियल एस्टेट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। सर बताइएगा कि 2025 आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट बूम पे जाएगी? असल में अगर हम देखें पिछले चूंकि 2-3 साल से जो मार्केट रियल एस्टेट की है दैट वाज वेरी मच डिप्रेस्ड और बहुत सारे चैलेंजेस का इसको सामना रहा। स्टेबिलिटी के इश्यूज रहे, पॉलिटिकल इश्यूज रहे, बट ये है कि 2025 अभी हम पुरुमीद तो हैं बिकॉज के इंटरेस्ट रेट के कम होने की जो है खबरें आई हैं, वो एक अच्छा हुकूमत का इनिशिएटिव था। चीजें मजीद डाउन होती जा रही हैं, तो अभी तक जो सूरत हाल है या हमें जो फील हो रहा है कि यस 2025 could be a better year as compared to the previous one, but ये कि still fingers are crossed because अभी बहुत सारी चीजें ऐसी होनी हैं जिसमें पॉलिसीज का बड़ा एक अमल दखल है। The moment that is done, तो मैं समझता हूँ कि yes 2025 फिर आपकी रियल एस्टेट का साल जरूर हो सकता है। अच्छा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो गया है, तो इस वजह से रियल एस्टेट को समझा जा रहा है कि ये वापस अपने बूम पे जाएगी, कुछ बेहतरी की तरफ हालात जाएंगे, या और भी कोई सूरत हाल ऐसी है जिसको सामने मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया कि अच्छा हो सकता है कि उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट जो है वो दोबारा, और उसका जो ट्रेंड है, लोगों ने क्योंकि इन्वेस्ट करना छोड़ दिया था, बैंक्स में पैसे होल्ड कर लिए थे क्योंकि नहीं थे, मुल्क के हालात भी तो ऐसे नहीं है जी। तो क्या लगता है आपको, सिर्फ इंटरेस्ट रेट की बेस पे आप बात कर रहे हैं या कुछ और चीजें भी आप देख के कह रहे हैं? देखिए अभी जो फिलहाल जो अभी तक जो हल्की सी एक मूवमेंट हुई है रियल एस्टेट में, उसका मेजर जो एक इम्पैक्ट है वो आपके इंटरेस्ट रेट का था। डोंट फॉरगेट कि 21% से अभी हम 13% पे आए हैं, तो ये जो 8% का डिप है, ये बहुत बड़ा डिप है। अल्टीमेटली होता ये है कि जब भी आपके पैसे बैंक में पड़े हुए हैं तो बहुत सारे जो इंटरेस्ट फैक्टर है उसको लोग एंजॉय करते हैं, वो बैठे रहते हैं कि चले यार कि अभी मार्केट अभी मूव नहीं कर रही है, लेकिन एक अच्छी पॉलिसी, अच्छा चेंज आया है। इस चेंज का इम्पैक्ट अभी जो हमें थोड़ा सा नजर आ रहा है मार्केट में, यस वो इंटरेस्ट रेट की रिडक्शन है। हाउएवर हैविंग सेड दैट, मैं फिर वही बात कहूंगा कि चूंकि पॉलिसीज का बड़ा एक अमल दखल होता है आपकी किसी भी बिजनेस के ऊपर, और स्पेशली इफ रियल एस्टेट इज कंसर्न्ड ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें तो पॉलिसीज का बहुत बड़ा अमल दखल है। जिस तरह अभी चंद दिन पहले FBI की तरफ से एक अच्छी पॉजिटिव अनाउंसमेंट हुई कि जी उन्होंने नॉन फाइलर को 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी परचेस करने की को अलाउ कर दिया है। अब हमारा चूंकि एक मैकेनिज्म कंट्री का कुछ हिस्सा का है कि यहाँ पे पॉलिसीज का चूंकि एक तसलसल रहता नहीं है, उसकी कंटिन्यूटी नहीं होती है, उस पर बड़े चैलेंजेस आते रहते हैं, तो वो एक फैक्टर होते हैं। बट अभी फिलहाल एक चीज ने बेहतर मार्केट को किया है, वो इंटरेस्ट रेट है। ये जो खबर आई है 2-3 रोज पहले, इसने उसको मजीद एक 4 चांद लगाने की तरफ स्टेप जरूर हम फॉरवर्ड हुए हैं। और जो रियल एस्टेट पे टैक्स, हैवी टैक्स जो है वो लगाया गया है, उस बारे में क्या कहेंगे? उसकी वजह से नहीं ये मार्केट डिस्टर्ब हुई? अच्छा देखिए, टैक्सेस का जो मामला है ना, ये चूंकि एक फेडरल चैप्टर भी आ जाता है, फेडरल कंसर्न भी है। देखिए पिछले जो 2-3 साल हमारी मार्केट अगर इतने चैलेंजेस का जिसको सामना करना पड़ा है, तो उसमें बहुत सारे टैक्सेस थे। आप ई-सेवन ले लें, जिसका अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको ना पाकिस्तान के रूल्स में मिलता है ना आपको कहीं बाहर मिलता है, बट अनफॉर्चुनेटली ई-सेवन लगा दिया गया। बाकी जो टैक्सेस हैं आपके, चाहे वो एक्साइज के हैं, चाहे वो आपके फेडरल ड्यूटी के हैं, और इतनी चीजें उन्होंने स्टैंप ड्यूटी की मद में, इतनी फिर कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया गया, वो इतनी चीजें इंपोज की गई हैं कि वो टैक्सेस की शरह को देखें तो जाके चीजें कहां पहुंच जाती हैं। तो टैक्सेस का जो मैकेनिज्म है, जब तक वो सस्टेन नहीं होगा, परमानेंट नहीं होगा, या वो इतना हो कि हल्का फुल्का स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएं कि ताकि मार्केट भी चलती रहे। अच्छा मजे की बात यह है कि रियल एस्टेट से 40-50 इंडस्ट्रीज मुंसलिक हैं। अच्छा ये हमारी गवर्नमेंट के तमाम ऑफिशियल्स जानते भी हैं, बट कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई ऐसा इक़दाम हो जाता है कि जिससे बेचारे रियल एस्टेट में जितने भी दोस्त सब आप काम करने वाले हैं, या इससे जितनी अटैच इंडस्ट्रीज हैं, आप उनको नोटिस कर लें तो वो बेचारे कहीं ना कहीं जाके फंस जरूर जाते हैं कि चूंकि वो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज का फुकदान है, वो जब तक नहीं होगा तो रियल एस्टेट कभी ऊपर और कभी बिल्कुल नीचे चलती रहेगी। गवर्नमेंट ने तो अपना इंटरेस्ट देखना, उसने नहीं देखना कि किसी को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है, वो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। अच्छा मार्केट के ट्रेंड के बारे में बात करते हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है? क्योंकि हर दूसरे कदम पे कोई हाई राइज बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, कभी फार्म हाउसेज आ जाते हैं, लेकिन कहा यही जाता है कि रियल एस्टेट अभी डिप में है।
अच्छा देखिए, ये जो ट्रेंड बदलते हैं ना, देखिए ट्रेंड आप 1988 में कराची में आपके अपार्टमेंट्स का ट्रेंड शुरू हुआ। अब वो मार्केट इतनी मैच्योर हो चुकी हुई है कि वहां पे लोगों को अपार्टमेंट के लिए इशू नहीं है। बट इफ यू टॉक अबाउट लाहौर स्पेसिफिकली, तो लाहौर में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपका डाउनटाउन विच इज गुलबर्ग। अच्छा, अब गुलबर्ग डाउनटाउन है, कमाल का एरिया है, बट प्रॉब्लम ये है कि अब मैं अपने किसी भी कस्टमर को या ओवरसीज को वहां पे सजेस्ट समटाइम करता हूं या नहीं करता, ये दो चीजें आ जाती हैं। चैलेंजेस ये हैं कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको सपोर्ट नहीं करता। अब एक प्लॉट के ऊपर जहां पे 2-4 लोगों ने रहना था, अब वहां पे 500 घर, 500 अपार्टमेंट बन रहे हैं। अब ये बताएं, रोड तो वही है। तो प्रॉब्लम ये है रूज के, अगर रोड वही है, आपका फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इसको सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, फिर सीवेज का सिस्टम आपका उसको सपोर्ट नहीं करता। ये इतने बड़े चैलेंजेस हैं कि जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि डाउनटाउन का एरिया या वो एरिया जहां पे ये काम कर रहे हैं उनमें चैलेंजेस होंगे। हाँ, एक एरिया जिस पे मैं अप्रिशिएट करूंगा हमारी गवर्नमेंट को, वो सीबीडी। सीबीडी आपका एक वाहिद ऐसा एरिया है कि जिसको आप लोगों ने प्रॉपर प्लान किया, डिजाइन किया इस हवाले से कि जी अपार्टमेंट बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट एज ऑफ नाउ इतनी ज्यादा है कि वहां पे आपको अभी एज ऑफ नाउ कोई भी अपार्टमेंट की बिल्डिंग बनती हुई नजर नहीं आएगी। इन फ्यूचर में वो वाहिद जगह है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, चाहे वो आपका सिविल सिस्टम है, चाहे वो आपका रोड की कनेक्टिविटी का सिस्टम है, वो उसको सपोर्ट करता है। बाकी एरियाज पे बीइंग रियल्टर, मतलब बीइंग मैं अगर कंसल्टेंट हूं तो मैं अपने तमाम इन्वेस्टर्स को, कस्टमर्स को ये गाइड करता हूं कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं करता है। तो ये जो ट्रेंड होते हैं ये वेरी करते हैं, चेंज होते हैं। अपार्टमेंट इज अ बिट चैलेंजिंग एज ऑफ नाउ। आपने कहा कि सीबीडी में जो प्राइसेस हैं बहुत ज्यादा हाई हैं, तो कौन लोग वहां पे इन्वेस्ट करेंगे? देखिए, जो इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्टर देखता है डाउन द रोड 5 साल 10 साल। तो जिन लोगों ने भी वहां पे इन्वेस्टमेंट की है, दे डिड अमेजिंग, क्योंकि उसका उनके पास विजन होता है। जो आपका एंड यूजर है उसको तो चीज जाके डिलीवर होनी है 5 साल के बाद, 10 साल के बाद। लेकिन आज इन्वेस्टर वहां पे पेनिट्रेट होगा, कोई चीज परचेज करेगा, तो तब उसकी कॉस्ट कवर अप होगी डाउन द रोड 4 to 5 years। एज ऑफ नाउ तो उसकी कॉस्ट ही बहुत ज्यादा है। अच्छा, फिर अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डबल हो गई। अच्छा, उस डबल होने से क्या हो गया? अपार्टमेंट देख लें, उनके रेट्स भी हाई हो गए, चीजें बदल गई हैं। लेकिन डाउन द रोड, इसलिए मैंने कहा कि वो फ्यूचर के हवाले से सीबीडी इज गोना बी एन अमेजिंग पार्ट, कि जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करता है अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग को। बाकी एरियाज पे मेरी समझ में जो आता है, बीइंग अ कंसल्टेंट, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दैट। और डीएचए के बारे में क्या ख्याल है आपका? लेकिन डीएचए की मार्केट इज ऑलवेज बिन अमेजिंग। ये मार्केट हमेशा लीड करती है लाहौर की पूरी मार्केट्स को। इवन के लाहौर की मूवमेंट बाकी जो आपके इजला हैं पंजाब के, ये बाकी जगहों पे भी ट्रिकल डाउन उसका इंपैक्ट आता है। तो डीएचए की मार्केट में भी थोड़ी सी मूवमेंट हुई है, क्योंकि जो आपका मेजर इन्वेस्टर है वो आपका डीएचए की हद तक इसलिए है कि चूंकि यहाँ पे सिक्योरिटी का एलिमेंट बड़ा अच्छा है। ठीक है, वो एक लोगों का ट्रस्ट है इस चीजों के ऊपर। लेकिन मत भूलें कि पिछले 2-3 साल में डीएचए की मार्केट भी डाउनफॉल का शिकार रही, चीजें यहां पे भी चैलेंजेस में रही। अब जाके हल्की फुल्की एक मूवमेंट हुई है, लेकिन अभी मैं समझता हूं कि जब तक कोई पॉलिसी बेहतर तौर पे वाज़ेह नहीं हो जाती, और उसमें मुझे लगता है कि 2 हफ्ते या टिल 15 फेब तक क्लैरिटी आएगी, फिर हम उस पर कुछ बेहतर अपनी राय आई गेस हम दे पाएंगे। लोग जो हैं, अगर कंसल्टेंट है, इवन अगर डेवलपर है, वो लोगों को गाइड करने से डरते हैं। वो उनकी कोशिश होती है कि सवाल ना ही किया जाए। हाई राइज में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनका एक ये भी तो एक मेजर कंसर्न होता है कि भाई हमारी जमीन तो नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन सारे जो हैं पॉजिटिव नेगेटिव जिंदगी के साथ है। तो वो लोगों को कैसे सेटिस्फाई होना चाहिए? आप उन लोगों को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि उनकी इन्वेस्टमेंट कैसे सिक्योर है? क्योंकि वो कहते हैं कि ना जमीन अपनी, ना छत अपनी, हम तो बीच में लटक गए। अच्छा, देखें, ये एक वो अवेयरनेस है रूट जो हमने लोगों को प्रोवाइड करनी है। अच्छा, ये वक्त के साथ साथ, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 1988 में कराची में ये शुरू हुआ, तो अब देखें कराची में तो आपको नजर ही मिलते ही आपको अपार्टमेंट है, क्योंकि जगह बहुत महंगी हो गई है, प्लॉट्स महंगे हो गए हैं, घर बहुत महंगे हो गए हुए हैं। डाउन द रोड आपको लिविंग आपको नजर ही अपार्टमेंट में आती है। अच्छा, जब आपने देखें यहाँ पे SC 11 की मिसाल लें, 10 की मिसाल ले लें, ये कॉन्सेप्ट तेजी के साथ यहाँ पे भी पंजाब में, स्पेसिफिकली लाहौर में पेनिट्रेट होता हुआ नजर इसलिए आ रहा है कि अब जाके लोगों को अंदाजा होना शुरू हुआ कि यार के अपार्टमेंट की लाइफ तो बहुत इजी है, बड़े मजे की लाइफ है, लिफ्ट लगी हुई है, अच्छी मेंटेनेंस है, आपको ट्रबल फ्री एक काम हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर तो इसी मैकेनिज्म को आगे लेके चला जाए तो फिर बात है। रहेगी कस्टमर की बात कि जो कहता है कि जी छत मेरी नहीं है, फिलहाल उसको ये लगता है छत मेरी नहीं है, लेकिन
कॉन्टेक्स्ट जो बाइंडिंग होती है, जो पेपर वर्क होता है, वो इतना फुल प्रूफ होता है कि जहां पे उसको ये चीजें एश्योरेंस हो जाती है यार कि हाँ यार ये प्रॉपर्टी उसकी है। तो मेरे ख्याल में जो चीजें जैसा बदलती जा रही हैं, आपको याद होगा एक वक्त था कि लोगों को व्हाट्सएप का नहीं मालूम था। अब आप देख लें कि कोई आपको ऐसा बंदा नहीं मिलेगा पाकिस्तान में, चाहे वो रेडी चलाता है या कुछ भी काम करता है, चाहे वो ठेला लगा के बैठा हुआ, ही नोज के व्हाट्सएप क्या है। तो वो अवेयरनेस आ गई, ये अवेयरनेस की जरूरत है, ये थोड़ी सी आगाही मुहिम आई गेस बीइंग ब्रोकर, बीइंग रियल एस्टेट कंपनीज को भी चाहिए कि इस पर थोड़ा सा फोकस करें, कस्टमर को समझाएं, बताएं, क्योंकि ट्रेंड इज बीइंग चेंजिंग नाउ इन कमिंग फ्यूचर। अच्छा, जो मेजॉरिटी है वो अब यहाँ से निकल के, पाकिस्तान से निकल के अदर कंट्रीज में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। दुबई जो है वो एक बिजनेस हब बन चुका हुआ है, तो पाकिस्तानी भी जिसके पास चार पैसे, उसकी कोशिश होती है कि यार हम वहां जाके कुछ कमा लें। यहाँ पे तो यहाँ टैक्सीज या पॉलिसीज जो हैं वो ही जान नहीं छोड़ती। तो आप गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो यहाँ पे लोग हैं, जो यहाँ पे आपकी इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी की जैसी अहमियत रखती है रियल एस्टेट, और पाकिस्तान से बाहर जाके अगर वो वहां पे पैसा कमाएंगे तो जाहिर बात है वहां को सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तानी तो पैसा चला गया बाहर। तो गवर्नमेंट को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि किस तरह से ख्याल किया जाए पाकिस्तान का? देखिए, गवर्नमेंट को तो हमने क्या रिक्वेस्ट करनी है कि बिकॉज कि हम तो बड़ी कोशिश करते रहे हैं कि चीजें बेहतर हो, लेकिन चलें आज हम फिर से रिक्वेस्ट कर देते हैं। देखिए, हमारे पास सारे मॉडल बने हुए हैं, दुबई मॉडल बना हुआ है, पूरी दुनिया के रियल एस्टेट के मॉडल बने हुए हैं। ट्रस्ट मी, व्हाट अ अमेजिंग मॉडल दे गॉट। एस्क्रो अकाउंट्स बने हुए हैं, बिल्डर डेवलपर के पास पैसे होंगे तो आपने तभी वो चीजों को बेच सकते हैं। उनका मैकेनिज्म आपने सिर्फ यहां से उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर लें तो ट्रस्ट मी, पाकिस्तान की इकोनॉमी में आप एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये है कि हम कहीं ना कहीं चीजों को करना नहीं चाहते। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बड़ा जरूरी है। टैक्स क्या है? 9%। अच्छा, सिर्फ उनका कॉर्पोरेट टैक्स है जो 9% है, ये 11% है। इसके अलावा देयर आर नो टैक्सेस इन दुबई। अच्छा, दुबई में इसलिए सबसे ज्यादा लोग क्यों आ रहे हैं? चाइना से, इंडिया से, अमेरिका से, कनाडा, यूके, यूरोप, आप यू सिंपली नेम इट, व्हाई एवरीबॉडी इज फोकसिंग ऑन दुबई। वजह यह है कि उनको मालूम है कि वहां पे सिक्योरिटी है, टैक्सेस फ्री है। देखिए, इन्वेस्टर वहां जाता है कि जहां पे दे कैन डबल अप देयर अमाउंट, दे कैन डबल अप देयर मनी, देखा जहां पे अपना रेवेन्यू बढ़ा सकें। बिजनेसमैन एक ही चीज सोचता है रोज, वो ये सोचता है कि हाउ टू मेक मनी। दुबई इज अ हेवन फॉर देम। हम अब तक पाकिस्तान के अंदर पॉलिसीज को नहीं बना सके, तो अभी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को यहां पे लेके आना इट वुड बी अ ह्यूज चैलेंज। लेकिन फिर भी हुकूमत के तमाम ओहदेदारान, सुनने वालों, देखने वालों से रिक्वेस्ट जरूर है कि खुदारा अभी भी वक्त है कि इस इंडस्ट्री पे कहीं ना कहीं को रहमो करम करें। 40-45 इंडस्ट्रीज इससे मुंसलिक हैं, ये प्रॉपर बिजनेस बन चुका है। इन चीजों को अच्छा बदलने में ना, जो हम कहते हैं ना कि चेंजेस इनएविटेबल, हमें पता है चीजें बदलती जा रही हैं, लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आई डोंट नो व्हाट दे आर अप टू। तो गुजारिश है कि प्लीज स्टिल इट्स नॉट लेट, अभी भी टाइम है, पॉलिसीज को अच्छा किया जाए ताकि इन्वेस्टर यहाँ पे आगे कम से कम काम तो करे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम भी दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे, क्योंकि लगता है ये सिर्फ बातें ही रह गई हैं, ऐसा कुछ प्रैक्टिकली रह नहीं गया। इसके साथ ही उस मलिक को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।